नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए संदर्भ की, और वो है वैष्णव या भागवत संप्रदाय। देखिए, शिव के समान ही विष्णु की भक्ति की परंपरा भी भारत में प्रचलित रही है, और मैं यदि ये कहूँ कि उत्तर भारत में इसका प्रचलन ज़्यादा रहा, दक्षिण भारत में शिव भक्ति का संदर्भ ज़्यादा मिलता है, वैष्णव भक्ति का संदर्भ उतना प्राप्त नहीं होता है। तो उत्तर भारत में जो वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय की बात की जाती है और उसी से संबंधित भागवत संप्रदाय की बात की जाती है, तो ये बातचीत हमारी भक्ति परंपरा से उत्पन्न होती है। और इस भक्ति परंपरा में हम मोक्ष के 3 माध्यम मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो आत्मा का आवागमन है, बार बार शरीर धारण करने का जो संदर्भ है, वो समाप्त हो जाता है जब किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इस मोक्ष प्राप्ति के 3 माध्यम बताए गए हैं। कौन कौन से? तो ज्ञान, भक्ति और कर्म। अर्थात आप श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कीजिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त कीजिए, भक्ति कीजिए और श्रेष्ठ कर्म कीजिए। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव है। भक्ति परंपरा के बारे में बात करें तो भक्ति का प्रथम उल्लेख श्वेत अश्वेतर उपनिषद से प्राप्त होता है। श्वेत अश्वेतर उपनिषद से हमें ये जानकारी मिलती है, और उसके अलावा भगवत गीता से भी हमें भक्ति का संदर्भ प्राप्त होता है। ठीक है। और इस भगवत गीता के बारे में हम जानते हैं कि ये महाभारत का ही एक भाग है। इसको हम डिटेल करेंगे। फिलहाल कर्म और निष्काम कर्म के बारे में विश्लेषण भी हमें भगवत गीता से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, जहाँ पर फल की इच्छा किए बिना लगातार कर्म किए जाने का संदेश उपदेश दिया गया है। अब वैष्णव परंपरा की शुरुआत किससे है? तो वो विष्णु से है। और विष्णु का प्रथम उल्लेख अगर भारतीय साहित्य में देखें तो हमें प्राप्त होता है प्रारंभिक ग्रंथों में ऋग्वेद, जिसे हम प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं, यहाँ से विष्णु का प्रथम उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। इन विष्णु के 10 अवतार मुख्य रूप से माने गए हैं, और वो 10 अवतार कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं। देखिए, पहले इनके नाम लिख लेते हैं। मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म या कच्छप अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नृसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नवा बुद्ध और 10वां कल्कि। देखिए, थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं इन अवतारों के बारे में। सबसे पहला जो अवतार है वो मत्स्य अवतार है। ये माना जाता है कि पृथ्वी जो है वो जल प्लावन की स्थिति में आ गई। जल प्लावन का मतलब प्रलय की स्थिति में आई, और उस प्रलय की स्थिति में विष्णु ने अवतार लेकर सप्त ऋषियों को बचा लिया, सप्त ऋषियों को बचाया, वेदों को बचा लिया और मनु को बचा लिया, और इसी मनु से ही मानव की पुनर्संरचना को स्वीकार किया जाता है। तो ये पहला मत्स्य अवतार माना जाता है, और इसमें विष्णु ने जो स्वरूप धारण किया है वो मछली का स्वरूप धारण किया है, और जल प्लावन से इन सबको उद्धृत किया है, निकाला है। दूसरा जो अवतार है वो कूर्म या कच्छप अवतार के रूप में माना जाता है, और ये माना जाता है कि जब जल प्लावन की स्थिति आ गई, अर्थात प्रलय की अवस्था आ गई, तो वहाँ पर जितना भी अमृत आदि रत्न थे वो सारे के सारे रत्न बहुत गहराई में समुद्र के अंदर चले गए, और उस समुद्र का मंथन किया गया। समुद्र का मंथन किया गया, और ये मंथन किसके द्वारा किया गया? देवताओं और राक्षसों के द्वारा किया गया, देवताओं और दानवों के द्वारा किया गया। तो ये माना जाता है कि मंदराचल पर्वत के माध्यम से इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया को अपनाया गया, और इस मंदराचल पर्वत को कूर्म या कच्छप, जो विष्णु का अवतार था, उसकी पीठ पर रखकर
यह कार्य संपादित किया गया और इसके माध्यम से अमृत को और विभिन्न रत्नों को पुनः प्राप्त कर लिया गया। तो ये भी एक अवतार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तीसरा जो है वराह अवतार माना जाता है। आपको बता दें सबसे प्रसिद्ध जो अवतार है विष्णु का वो वराह अवतार माना जाता है। और ये मानते हैं कि हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस थे और इन राक्षस ने पृथ्वी को कहीं सिंधु की गहराइयों में छुपा दिया, बहुत गहराई में ले जाकर कहीं छुपा दिया और वराह अवतार ने उस पृथ्वी को वहाँ से मुक्त कराकर पुनः स्थापित किया। और पुनः स्थापित करने के कारण ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित करने के कारण ये अधिक प्रसिद्ध हैं। तो वराह अवतार की कहानी भी हमें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद इसका प्रश्न नेट में हमसे पूछा भी गया है। इसके बाद बात करते हैं नृसिंह अवतार की। और नृसिंह अवतार जो है वो आप लोग जानते हैं भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकशिपु इस तरह का नाम इनका प्राप्त होता है। तो प्रहलाद जो ईश्वर की भक्ति किया करते थे वो इन्हें पसंद नहीं था और इनको कुछ वरदान प्राप्त थे और उन वरदानों की वजह से इनका मरना संभव नहीं था। और नृसिंह अवतार के माध्यम से विष्णु ने इनको समाप्त किया क्योंकि ये अत्याचारी हो गए थे। तो इनकी समाप्ति का जो संदर्भ है वो नृसिंह अवतार के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा नृसिंह का मतलब हमने बात की तो ये आधा मनुष्य है और आधा सिंह है और हम डिटेल करेंगे एक बार इस बातचीत में। वामन अवतार, वामन अवतार क्या है? ये बोना अवतार है। एक राजा बलि थे और ये बलि जो थे ये बहुत अभिमानी हो गए थे, बहुत अत्याचारी हो गए थे। और जब ये बहुत अत्याचारी हो गए तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि विष्णु ने एक बोने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया और इनसे केवल 3 पग धरती मांगी, 3 पग धरती मांग ली और 3 पग धरती में ही इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। इस तरह का संदर्भ प्राप्त होता है और राजा बलि के अभिमान को इन्होंने ध्वस्त किया। ये वामन अवतार की सूचनाएं हैं हमारी। इसके बाद परशुराम अवतार। परशुराम के बारे में ये कहा जाता है कि परशुराम एक व्यक्ति नहीं, एक ऐसा समूह था, एक गुरु शिष्य परंपरा थी दक्षिण भारत की। और यहाँ पर इन परशुराम के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का उन्मूलन किया। ये माना जाता है क्षत्रियों के विरोधी थे। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं महापद्मनंद के बारे में, जिन्हें द्वितीय परशुराम कहा जाता है। महापद्मनंद ने भी क्षत्रियों का नाश किया था और इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया परशुराम ने। इस तरह की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राम, तो राम के बारे में हम बहुत सारी बात रामायण और रामचरितमानस आदि से जानते हैं। और एक आदर्श पिता, पुत्र, पति, इस सब के आदर्श को स्वीकार किया जाता है, राम के आदर्श को स्वीकार किया जाता है। और आज भी राम राज्य की संकल्पना पूरे भारत और विश्व में स्थापित करने का लक्ष्य लोग स्थापित करते हैं। इसके अलावा कृष्ण के बारे में हम लोग जानते हैं, एक ग्वाला और जिसने कंस का अंत किया और बहुत सारे विषयों में यूँ कहिए कि धर्म की संस्थापना की। महाभारत के युद्ध में मुख्य भूमिका के में दिखाई देते हैं। एक सारथी के रूप में इन्होंने जो उपदेश दिए वो भगवत गीता में संग्रहित हैं। बुद्ध को जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं वो भी यहाँ पर 10 अवतारों में स्थान प्राप्त करते हैं। और एक बार प्रश्न पूछा गया कि कौन से नंबर के अवतार हैं, तो आपको ध्यान रखना है 9 नंबर के अवतार हैं। और लास्ट कल्कि अवतार, ये अवतार भावी अवतार माना गया है, अर्थात ये अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं और जब आवश्यकता होगी, जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा तब ये अवतार रूप में आएंगे। जैसा कि भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब बहुत ज़्यादा पाप होता है, अत्याचार होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। तो इस तरह से ये भावी विष्णु अवतार कल्कि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जो कलयुग में जन्म लेंगे, तो कलयुग जैसा मान लेते हैं हम लोग कि चल रहा है, तो इस अवतार की अभी संकल्पना बाकी है। अब इस विकास को एक बार और देख लेते हैं
देखिए, जिस तरह से लेमार्क और डार्विन जैसे जीव वैज्ञानिकों ने इस तरह से बताया कि पहले जो जीवन है वो जलीय जीवों का रहा, तो यहाँ पर आप देखिए जलीय जीव सबसे पहले अस्तित्व में आए। उसके बाद जल और थल पर अपने जीवन को संधारित करने वाले जीव आए, अर्थात कूर्म या कच्छप अवतार। उसके बाद पृथ्वी पर विचरण करने वाले जीव शुरू हो गए, और पृथ्वी पर विचरण करने वाले जीव कौन कौन से हैं, तो उसमें हम बात कर रहे हैं वराह अवतार की, बिल्कुल उसी क्रम में कि पहले जल में, फिर जल और थल में, फिर उसके बाद थल के जीव आ गए। और वो थल के जीव जो आए वो पूरी तरह से, जिस तरह से हम मानते हैं कि मनुष्य कपि रूप में था और उसके बाद वो मनुष्य रूप में आया, तो आधा जानवर और आधा मनुष्य, नरसिंह अवतार इसका प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद ये मनुष्य जो था ये बौना था, ये अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं था, क्योंकि जब बंदर से उत्पत्ति मानी जाएगी तो ये हाइट में कम था, तो ये बौना अवतार कौन सा है, वामन अवतार है। उसके बाद बहुत आक्रामक स्वरूप था मनुष्य का उस समय तक, तो ये परशुराम स्वरूप है, परशुराम अवतार है। एक सभ्य रूप में जब मनुष्य आया तो ये राम अवतार हुआ। और फिर उसके बाद वो जो क्रम हम बताते हैं कि पशुपालन सबसे पहले किया गया, अधिक महत्व पशुपालन को मिला, तो ये कृष्ण के रूप में पशुपालन करते हुए आपको दिखाई देंगे एक अवतार। बुद्ध के रूप में कृषि को महत्व देने वाले, कृषि को संरक्षण देने वाले आपको दिखाई देंगे। और बाद में भावी अवतार की संकल्पना वैष्णव धर्म में स्वीकार की जाएगी। तो ये एक विकास क्रम है। इस विकास क्रम से, और इसमें से प्रश्न हमसे जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो इन 10 अवतारों का हमें सामान्य परिचय पता होना चाहिए। इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हम इन 10 अवतारों में से एक मुख्य अवतार को आधार बनाकर भागवत धर्म की संकल्पना को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिए, भागवत धर्म का जो विचार है ये कहाँ से उद्भूत हुआ, तो भगवत गीता से। और भगवत गीता किसका भाग है, महाभारत का जो भीष्म पर्व है। जैसा कि हम जानते हैं महाभारत में 18 पर्व हैं, अर्थात 18 डिवीज़न है। इन 18 डिवीज़न में से जो 6 नंबर का है वो भीष्म पर्व है, और इसी भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता है। और ये माना जाता है कि युद्ध क्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो उपदेश कृष्ण के द्वारा दिए गए वो इसमें संकलित है। निष्काम कर्म की जो संकल्पना है वो हमें भगवत गीता से प्राप्त होती है। इसके अंदर 700 श्लोक या 700 छंद माने गए हैं। इस भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले 1785 में विल्किंस द्वारा किया गया। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय आपको बता दें कि वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल माने जाते हैं। इनकी प्रेरणा से विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया। और इस प्रथम अंग्रेजी अनुवाद की जो प्रस्तावना है या जो आरंभ है वो भी किसने लिखा है, वो वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा है। और फिर भगवत गीता का अनुवाद किसने किया है, तो विल्किंस ने किया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाने वाला है, यहाँ से हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये भागवत धर्म की जो भक्ति है या विष्णु की जो भक्ति है उसे नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। 9 प्रकार की भक्ति स्वीकार की गई है जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं इस भागवत धर्म के बारे में। यहाँ आपको ये महत्वपूर्ण तरीके से जानना है कि जो कृष्ण का उल्लेख है, कृष्ण का उल्लेख ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो कृष्ण का जो आरंभिक उल्लेख है देवकी पुत्र कृष्ण के रूप में, ये हमें छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। और छांदोग्य उपनिषद में इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। देवकी पुत्र कृष्ण और
ये कृष्ण किसके शिष्य माने गए हैं? घोर अंगिरस के शिष्य माने गए हैं। तो ये संदर्भ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। और इन्हें नारायण स्वरूप में माना जाता है और नारायण के इस स्वरूप को पंचवृष्णि वीर के नाम से जानते हैं। पंचवृष्णि वीर स्वीकार किए गए हैं। पंचवृष्णि वीर का मतलब क्या है? तो आपको बता दें कि कृष्ण जो हैं ये सातवत वंश में पैदा हुए और इसका ही संदर्भ ये प्राप्त होता है कि ये अंधक वृष्णि वंश में पैदा हुए। कृष्ण का जन्म सातवत वंश में या अंधक वृष्णि वंश में हुआ और इस वजह से इनसे संबंधित पंचवृष्णि वीर माने जाते हैं। और पंचवृष्णि वीर कौन कौन से हैं? तो उनके नाम हम एक बार देख लेते हैं और उनकी जानकारी को हम अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले है संकर्षण, संकर्षण बलराम, इसके बाद है वासुदेव, संकर्षण है, वासुदेव है, प्रद्युम्न है, संकर्षण बलराम, वासुदेव कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। ये 5 वृष्णि वीर या 5 वृष्णि वंश के शासक स्वीकार किए जाते हैं। तो संकर्षण जो है वो बलराम है और बलराम किसके पुत्र हैं? तो ये रोहिणी के पुत्र हैं। कृष्ण जो हैं वो देवकी के पुत्र हैं। काफ़ी लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं वसुदेव और वासुदेव में, तो आपको मैं थोड़ा सा संस्कृत संदर्भ में बता दूं। वसुदेव प्लस अण, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, वसुदेव के पुत्र क्या कहलाते हैं? वासुदेव कहलाते हैं। अण लगने का मतलब रघु अण राघव, रघु अण राघव मतलब रघु के जो वंशज हैं वो क्या कहलाते हैं? वो राघव कहलाते हैं। तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव, कृष्ण किसके पुत्र हैं? देवकी के पुत्र हैं। इसके बाद जो प्रद्युम्न हैं वो रुक्मणी के पुत्र हैं। अनिरुद्ध जो हैं वो प्रद्युम्न के पुत्र हैं और साम जो हैं वो जामवती के पुत्र हैं। हमसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और सांब का जो संदर्भ है वो सूर्य पूजा से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो पंचवृष्णि वीर कौन किसका पुत्र है ये हमसे पूछा जाता है। तो बलराम किसके पुत्र हैं? रोहिणी के। वसुदेव कृष्ण किसके पुत्र हैं? देवकी के। प्रद्युम्न रुक्मिणी के। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का पुत्र और साम जो है वो जामवती के पुत्र माने जाते हैं। और इन 5 वृष्णि वीरों की वजह से ही ये वैष्णव धर्म जो है हमारा, ये पांचरात्र धर्म के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो उपासक हैं उन्हें पांचरात्र या एकांतिन कहा जाता है। पांचरात्र या एकांतिन कहा जाता है। ये भी हमें यहाँ पर समाहित कर लेना है। चलिए कुछ और बातचीत करते हैं। इस वैष्णव धर्म के बारे में यदि हम डिटेल करने की कोशिश करें तो हम ये पाते हैं कि इसका प्रभाव केवल भारतीय पृष्ठभूमि में ही नहीं है, इसका प्रभाव भारत के बाहर भी हमें दिखाई देता है। और यदि मैं ये कहूँ कि एक यूनानी शासक ने, जिनका नाम था एंटियालकीड्स नाम के शासक हुए, इन्होंने अपना एक दूत भेजा हेलियोडोरस, और इन हेलियोडोरस ने बेस नगर विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया या गरुड़ ध्वज स्थापित कराया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। यहाँ से हमको भागवत धर्म की भारत में उत्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। हालांकि साहित्य में हमें ये जानकारियाँ पहले से मिल जाती हैं, परंतु जिसे कहें स्थापत्य में ये इस तरह की भूमिका, आरंभिक भूमिका है और विदेशियों का यहाँ पर स्वरूप आपको देखने को मिलता है, जो भागवत धर्म के प्रति अपना समर्पण दिखा रहे हैं। ये जो गरुड़ ध्वज स्थापित किया गया ये शुंग वंश के समय में, और उस समय शुंग वंश के जो शासक थे, ये पूछा जाता है हमसे, भागभद्र थे। शासक कौन थे? भागभद्र थे। तो इनके समय में गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई है। इसके अलावा मैं बात करूं मेगस्थनीज के वर्णन की,
तो मेगास्थनीज जो हैं वो कृष्ण का उल्लेख हेराक्लीस के नाम से करते हैं। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और उसके अलावा मैं अगर विदेश में इस धर्म के स्वरूप को बात करूं तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर विष्णु मंदिर है और यह संभवतः सबसे बड़ा मंदिर स्वीकार किया जाता है। सबसे बड़े मंदिरों में स्वीकार किया जाता है अंकोर वाट का मंदिर और इसकी स्थापना सूर्यवर्मन सेकंड ने कराई। सूर्यवर्मन सेकंड ने कराई, तो ये बहुत फेमस है। तो विदेश में और विदेशियों के द्वारा इस धर्म को संरक्षण देने के प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में देखें हम तो बहुत सारे मंदिर कृष्ण और विष्णु से संबंधित रहे हैं और एक प्रमुख स्थिति में यहाँ पर इनको संरक्षण प्राप्त हुआ है। अगर मैं कुछ राजवंशों की बात को यहाँ समाहित करने की कोशिश करूँ तो गुप्त काल यदि आप देखेंगे तो यहाँ के प्रारंभिक शासक जो थे वो वैष्णव थे और इन्होंने गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। बाद में शैव हो गए कुछ शासक, परंतु प्रारंभिक शासक जिन्हें हम कहते हैं श्रीगुप्त से लेकर चंद्रगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड, यहाँ तक सभी शासक जो हैं वो कहीं वैष्णव संप्रदाय या धर्म को स्वीकार करते हैं और इनका जो राजकीय चिन्ह था वो कौन सा था, वो गरुड़ था। यहीं मैं प्रश्न को समाहित कर दूं, जोड़ दूं कि वेंगी के जो चालुक्य हैं उनका भी राजकीय चिन्ह गरुड़ था, क्योंकि ये बहुत फेमस रहा है। अब बहुत पुराना प्रश्न हो गया, ये नया प्रश्न होगा हमारे लिए कि वेंगी के जो चालुक्य थे उनका भी राजकीय चिन्ह जो था वो गरुड़ था। इसके अलावा बात करें कि वराह अवतार बड़ा फेमस रहा है और वराह अवतार का उल्लेख हमें काफ़ी जगह से देखने को मिलता है। मैं बात करूं गुर्जर प्रतिहार शासकों में मिहिर भोज की, तो मिहिर भोज ने इन वैष्णव धर्म को यहाँ संरक्षण प्रदान किया है और इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, आदि वराह की उपाधि भारतीय इतिहास में किसने धारण की है, तो वो मिहिर भोज ने की। और इसके अलावा इन्होंने वराह द्रम नाम के सिक्के भी चलाए। वराह द्रम के सिक्के किसने चलाए, तो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने चलाए, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा बात करें कि इस वैष्णव धर्म का भारत में अभिलेखीय उल्लेख कहाँ से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, तो ये मोरा अभिलेख है मथुरा में। यहाँ से हमें वैष्णव धर्म या विष्णु की आराधना का आरंभिक उल्लेख प्राप्त हो जाता है। तो ये सब भी हमको कहीं ना कहीं समाहित कर लेना है और हमसे ये प्रश्न आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो विभिन्न राजवंशों ने विष्णु और कृष्ण से संबंधित मंदिरों का निर्माण कराया है और जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसमें प्रसिद्ध है उड़ीसा का। तो इस तरह के संदर्भ हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब विष्णु की जो ये भक्ति रही, इस विष्णु की भक्ति को दक्षिण भारत में आलवार संतों के द्वारा संरक्षण दिया गया। और आलवार संत कौन कौन से हैं, उनके नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि आलवार संतों की संख्या कितनी है, तो 12 है। और इनके नाम कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, पोएगे, पेरिए, अलवार इसके पीछे हम जोड़ लेंगे, पोएगे अलवार, पे अलवार, पेरिए अलवार, इस तरह के नाम हम इनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको याद करने की कोशिश करनी है। यहाँ से पोएगे, पे, पेरिए, पैसे स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरी पंक्ति में चलते हैं, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर आपको तिरुप्पन है, जिनके बारे में हमने पहली क्लास में भी बात की थी कि ये अस्पृश्य माने गए हैं। तिरुमाली से ही हैं, तिरुप्पन, तिरुमाली से ही और तिरुमंगेय। तो ये तिरु से स्टार्ट हैं तीनों, इस तरह से आपको याद रखना है। तिरुप्पन, तिरुमाली से ही और तिरुमंगेय, ये अलवार संत हैं। इसके अलावा और बात कर लेते हैं।
3 और संतों की बात करते हैं। तो एक तो नम्मालवार फेमस हैं, उसके अलावा भूतत अलवार, और इसके अलावा हैं तोंडर डिप्पोडिये। तो ये 9 हो गए। इसके बाद 3 और फेमस हैं, कौन कौन से, यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक तो अंडाल, ये महिला संत हैं, ये अलवार संतों में महिला संत हैं जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, बहुत फेमस हैं ये, इनका नाम ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा कुलशेखर, ये राजा रहे हैं केरल के, इनका प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और लास्ट में जो है वो मधुर कवि। तो कुल मिलाकर ये 12 अलवार संत माने गए हैं और ये माना जाता है कि विष्णु की भक्ति पर ये समर्पित रहे हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि पल्लव काल वो मुख्य काल है जिसमें इन संतों का और इस परंपरा का मुख्य रूप से विकास हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य ही ये संत सारे हुए और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव धर्म के विकास के लिए अपना विशिष्ट योगदान दिया, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो पोएगे पे पेरिए, तिरुप्पन, तिरुमालिसई, तिरुमंगे, नम्मालवार, भूतत अलवार, तोंडर डिप्पोडिये अलवार, अंडाल, कुलशेखर और मधुर कवि, इस तरह से 12 अलवार संतों का नाम आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अलवार संत नहीं है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक दो तथ्यों को और यहाँ पर जोड़ लेते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि वराह को राजकीय चिन्ह बनाने वाला राजवंश कौन सा है, तो वातापी के चालुक्य। ये बहुत फेमस है क्योंकि हमने आपको बताया कि वराह सबसे महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। तो इसको चालुक्य शासकों ने, वातापी के चालुक्य जो प्रारंभिक चालुक्य भी कहलाते हैं, इन्होंने वराह को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है कि बेसनगर में जो गरुड़ ध्वज बनाया गया या गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई, जिसे गरुड़ स्तंभ भी कह सकते हैं हम, इस स्तंभ की खोज किसने की, तो कनिंघम महोदय ने की। ये भी फैक्चुअल तरीके से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, इसका भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आज हमने जानकारी प्राप्त की वैष्णव या भागवत धर्म के बारे में। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।